देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको गपशप के अंदर अस्सलाम वालेकुम। और अरीज, आपको देख के लग रहा है कि सर्दियां आ चुकी हुई हैं और हमें देख के लग रहा है कि हम गलत शहर में बैठे हुए हैं। नहीं, कोट वैसे एडा मजबूत कोट पाया, बड़ी गल मरी वाले पासे जाओ ना तो बंदे इस तरह के कोट पा के सर्दियां चांडे बेच रहे होंगे। इतना कोई उनका डिजाइनर महंगा ये कोट होगा जिसको आपने आंडे सर्दियों से मुशाबत दे दी। बहुत अच्छा कोट है और जच भी रहा है, और जिसका है उसको कितना जचता होगा। इलाके च बरात आवे ना ते ओ सवाजे वाले ने कोट पाया हुंदा जिद को भान हुंदी। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं, एक्टर हैं, कभी कभी मॉडलिंग भी करती हैं और सियासत में भी अब कुछ एंट्री सी कर दी हुई है, मोहतरमा अज़ीका डैनियल। और हमारे दूसरे मेहमान एक उस्ताद हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जीते हैं और लगते ये एक्टर ज्यादा हैं, जनाब आरएम नईम। वेलकम टू द शो जी। आज मेरा शेर अज़ीका जी के लिए। अभी इन्होंने नई नई सियासत में दिलचस्पी शुरू की है। अपने दिल में बसाओगी मुझको, नए ख्वाब दिखाओगी मुझको, ले जाओगी वोट की पर्ची, फिर पागल बनाओगी मुझको। अंधों को भी पता चल जाता है आगे सड़क है। इनको जितना मर्जी समझाओ फिर भी बेड़ा गर्क है। विराट कोहली और बाबर आजम की बैटिंग में इतना फर्क है क्या सर, जितना राहत फतेह अली खां और चाहत फतेह अली खां में फर्क है। क्या हाल चाल है अज़ीका आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर हैविंग मी अपने नए शो पे। थैंक यू, आपने हमारी दावत कबूल की। ऐसा लग रहा है जैसे सर साथ कबूतर लेके आए यार माना कि अभी आपने पिछले दिनों कबूतर बहुत देखे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बात को उधर ले जाएं। और जिन्हें कबूतर थले सुटे नहीं सी, और परसों मैंने मिलिया कहते मेरी खलियां नहीं टुट रही। वो कबूतर उड़ा भी नहीं था, उसने भी उड़ने से इनकार कर दिया था। वो देखे, कबूतर भी उनकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार था कि उसका भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं छोड़ के जाऊं आपको। ये भी एक नजरिया है देखने का उस बात। सर क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया जी। मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक शोबिस से है और मेरा ताल्लुक किसी चीज से भी नहीं है। तमाम बाल वहीं मौजूद हैं जहां हमने आखिरी बार छोड़े थे, बल्कि मजीद मजबूती आ गई है लगता है उनके। सिर्फ पोनी चेंज हुई, कलर चेंज नहीं जी, वही है, बिल्कुल वही गेटअप रखा हुआ और बड़ी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने रखी हुई है। मगर मुझे ये बताइए कि कैसा लगता है आपको कि अब ये 30 साल तकरीबन जो है करियर को हो चुके हुए हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको हमारे शो के बाद ही मिला? उससे पहले मिल चुका था। उसके बाद उनका फोन आया था कि वापस ले लें। उसके बाद उनको आया था फोन के ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो नहीं हो गया। मगर सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत मेरा ख्याल है इस मुल्क में कोई अच्छा है तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर। आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो इतना उदास है सारा सब कुछ कि अब अपने आप को खुद महफूज रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर सर मुझे ये बताइए कि यू बीइंग फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड एंड देन बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, आप स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। ये जो पिछले हमारे साथ 1.5-2 साल गुजरे हैं उसके अंदर आपको उनके माइंडसेट्स के अंदर फर्क नजर आया? पहली दफा यूथ जो है इनसिक्योर हुई है। इनसिक्योर लग रही है आपको? डेफिनेटली। जिस मुल्क में से 14 लाख लोग एक साल में छोड़ के चले जाएं, बिल्कुल कुछ तो गलती हुई है, किसी को तो मानना पड़ेगा। अगर हम हाथ उठा लें और ये बच्चे सारे सोचें कि ये मुल्क छोड़ के कहीं चले जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा पाकिस्तान होगा। सर मैं वैसे इस चीज़ को नहीं मानता कि 14 लाख बंदा मुल्क छोड़ के चला गया। ये देखिए मैं मुल्क नहीं छोड़ता। क्यों? मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये एक बड़ा अलमिया है हमारे लिए और इस चीज़ को हम बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरा पाकिस्तान वो होगा जिस दिन ये बच्चे अपना फ्यूचर इस पाकिस्तान में देखेंगे। उसके लिए हमें काम करना चाहिए सबको कि इनको अपने ख्वाब जो देखने हैं उस पाकिस्तान को बनाने के लिए कितनी एफर्ट दरकार है वो करें और अचीव करें। मुल्क छोड़ के जाना हल नहीं है, वो एक तरह का फरार है। सर दूसरे मुल्क ने जिथे माँ बाप बच्चों को कहता कि फ्यूचर वेख लो, इतने तो बच्चों माँ बाप कहता बड़े हो गए अपना जाके फर्नीचर वेख लो।
वैसे ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है और बड़ा अच्छे तरीके से आपने पुट की है कि ये एक बड़ा अलमी है, स्पेशली आई थिंक नॉट जस्ट विद गर्ल्स, आई फील इवन बंदों के साथ भी जो एक टास्क है जिंदगी में वो यही है कि बस शादी हो जाए किसी तरह। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शादी ज़िंदगी की इतनी कोई बड़ी हकीकत है, वो तो होना ही होता है। नहीं एग्जैक्टली, मेरा ख्याल इसको इतना ज़िंदगी का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हो ही जाएगा रिश्ता, तो खुदा ने जोड़ियाँ बनाई हैं, बन ही जाएगा। डू यू एग्री विद दिस कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा इसे कहते हैं गोल होता है एक अचीव करना। इस कौम के पास कुछ है नहीं ना काम, और ये ख्वाब देखती है बच्चा, शादी, और हाँ बस शादी हो जाए। बस शादी होनी नहीं चाहिए सर। नईम साहब जी तो शादी नहीं सी हुई तो बड़े यंग सन है, चिट्टा वाल कोई भी नहीं सी, शादी तो बाद देख लो। मगर नहीं साहब तो बल्कि उल्टा उन्होंने गेयर चेंज किया, मुझे लगता है कि अब बाद में जाके उन्होंने बिल्कुल एक नया RM नईम निकाला है अंदर से। पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं लकी हूँ उस मामले में कि मेरी बीवी भी आर्टिस्ट है, तो मुझे तो सपोर्ट ही रही है हर दफ़ा। और मैं इन बच्चों से भी कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप खुदा ने आपको मौका दे ही दिया है तो कुछ एम बनाएं अपना। शादी एम नहीं होना चाहिए, पता नहीं, मतलब आपका हुनर जो है, जो खुदा ने आपको दे के भेजा है, आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इतने अच्छे हों तो आपसे सारे लोग घर पे रिश्ते लेके आएंगे आपके बजाय इसके कि आप ढूंढते फिरें। तो मेरा ख्याल है अपना जो काम खुदा ने आपको सौंपा है, जो भी हुनर है, उस पर फोकस करना चाहिए आपको। जितना सर बाहर के मुल्क में देखिए बच्चों ने अपना एम बनाया है, साढ़े बच्चे जिन्हें माशाल्लाह इन्होंने एक ही फिक्र पे हिंदी इंटरनेट नहीं आ रहा, की करेंगे। आपकी मुलाकात हुई है पहले RM नईम साहब से कभी? नहीं, मेरी पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात है। ये RM नईम साहब जो हैं ये बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, यू नो विजुअल आर्ट किसी किस्म का भी, ये बहुत कमाल। और उससे बढ़कर ये पिछले को 25-30 साल से तो पढ़ा ही रहे हैं NCA के अंदर, और बहुत बहुत ऐसा कमाल आर्टिस्ट जो पिछले 25-30 साल में आपको काम देखा है इंस्टाग्राम पे, बहुत जबरदस्त है। इंस्टाग्राम पे आपने काम देखा उनका, और आपस की बात है बड़ा महंगा काम है साहब का। हम लोग तो अपने बजट कट पे लगे हुए हैं, आप पेंटिंग कैसे खरीद सकते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि जिस मुल्क का आर्टिस्ट अगर महंगा बिके तो और क्या चाहिए, बिल्कुल, वरना सस्ता ही बिकता है आज। लुक जो है उनकी कितनी जबरदस्त किस्म की है। कोई कास्ट वास्ट हो सकते हैं किसी ड्रामे फिल्म के अंदर? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और बहुत कोई जबरदस्त किस्म का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अर्तुगरुल 2 ਦੇ ਵਿੱਚ वो मैंने देखा नहीं है। अर्तुगरुल तो मैं आपने अर्तुगरुल नहीं देखा? मैंने भी देखा हुआ। आपने भी नहीं देखा हुआ? नहीं चले, आप तो चले ठीक है, आपने नहीं देखा मगर इन्होंने नहीं देखा हुआ। आप कोई देखती हैं पाकिस्तानी काम के अलावा कोई काम? मैं पाकिस्तानी काम भी कम ही देखती हूँ, मैंने अपना आज तक कोई ड्रामा नहीं देखा। अच्छा, तो फिर हमारा क्या कसूर है? आप अपना क्यों नहीं देख रही है काम? पैसे पा के उन्होंने टीवी ले दी। What do you like to watch? Honestly, जब से Netflix आया है ना, मुझे लगता है कि हमारा जो अपना काम है बहुत ही मोनोटोनस, स्क्रिप्ट्स वगैरह वही काम हम रिपीटेटिवली कर रहे हैं। अब हम तो कर ही रहे हैं और आप लोग देख ही रहे हैं और बस पहिया चल ही रहा है। ये किस किस्म की क्वेश्चन है कि हम कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं इसलिए हमें करना पड़ रहा है। मगर वैसे आपके सेट ऑफ फेवरेट एक्टर्स कौन है पाकिस्तान में? आप बाहर के बताएं हमें। मुझे हेनरी केवल बहुत पसंद है। ठीक है, वो मेरे मामू का मुंडा है। जबरदस्त। हेनरी केवल तो अपना केबल का काम है, केबल वाला नहीं है हेनरी यार। गुड, अच्छा। और मुझे जेनिफर लॉरेंस बहुत पसंद है। काफ़ी सारे इस तरह से एक्टर्स हैं। अब तो नेटफ्लिक्स बहुत सारे न्यू एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि अमेजिंग है। तो सारा यानी कि नेटफ्लिक्स का काम देख रही हैं आप? नेटफ्लिक्स बहुत आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहा है ना, क्या करें हम। और दिल चाहता है कि उस तरह का काम करें? बिल्कुल दिल चाहता है, हम आर्टिस्ट हैं, हमारा भी दिल चाहता है कि वो एक मोनोटनी टूटे, कुछ नया करें, कोई नए कैरेक्टर्स करें। वो प्यारी बेटी रोती रहती है जो पहली किस्त से शुरू होती है आखिरी किस्त तक रो रो के। वैसे कैसा लगता है जेनिफर लॉरेंस के बाद जब आप खुद लॉरेंस गार्डन में खड़े होकर रोने वाला सीन कर रही हो? वो भी फूल तोड़ते हुए यार बड़ा अजीब सा फील होता है, मैं क्या बताऊं। सर वैसे आप देखते हैं? सॉरी नहीं, मैं ऑनेस्टली मतलब मैं चाहता हूँ देखना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ और ही कर लूँ उस वक्त। वैसे अदरवाइज आप क्या इस तरह नेटफ्लिक्स देखती हैं? बहुत कम। हाँ, क्या टाइम नहीं मिलता या इंटरेस्ट नहीं आपका होता? टाइम, बिल्कुल टाइम, मतलब कि वैसे यू डोंट वॉच? नहीं, मैं देख लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ, मैं किताब भी वही पढ़ता हूँ जब मुझे 10 लोग सजेस्ट करें। अच्छा। मैं प्ले भी वही देखता हूँ मुझे कोई 100 लोग सजेस्ट करें कि ये फ़र्ज़ है देखना, नहीं देखा तो आपने पता नहीं जीने का कोई हक नहीं है। तो वैसे नहीं सब कोई आपके हैं एक्टर्स जो आपको पसंद हो? यार मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम एक्टिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना टफ जॉब वो लोग करते हैं, और स्क्रीन पर हम तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं ना, लेकिन उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है सारा,
तो मुझे लगता है इस मुल्क में अभी भी जो मुकाम मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिला, स्पेशली स्टेट की तरफ से। एक्टिंग वो कर सकता है जिसको आती हो, जिसको एक्टिंग नहीं आती वो एक्टिंग छोड़ के फिर होस्टिंग करता है। ये इसका जवाब आप वेलकम बैक टू गपशप। अजीका ये बताएं, आपका अभी अब एक ड्रामा आ रहा है मैं, हाँ जी, वो आजकल के बड़े जबरदस्त सुपरस्टार हैं, बहाज अली उनके साथ है और आयजा खान है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कोई लव ट्रायंगल है आप तीनों का आपस में? पता नहीं, आप ये देखिएगा आगे ड्रामा। आप कुछ तो हमें यहाँ पे कोई बता के तो जाए ना थोड़ा सा। स्पॉइलर तो नहीं मैं दे सकती वो ना। जब तक ड्रामा उन लोगों को बहुत लोग ना बताएं वो बताते नहीं, आप कम से कम कुछ तो उनको बताएं कि मैं वो उन्हें देखें। कन्विंस करने की कोशिश करूँ। हाँ, उनको कन्विंस तो करिए ना। अगर टाइम मिले तो प्लीज देख लीजिएगा। वो जो क्लिप्स चलते हैं ना इंस्टाग्राम पे वो इजी होते हैं, वो देखना। मतलब ड्रामे का इंस्टाग्राम पे कितने क्लिप्स होंगे कि वो पूरी एपिसोड देख लें? एपिसोड अच्छा वो भी देख लीजिएगा अगर टाइम मिले आपको। क्या बात है, मैं कहता थे तुसी कहना मेरे को टाइम नहीं आता। मैं भी इतना फर्क तो है ना। इतना फर्क तो है ना। नहीं साहब, आपको अंदाजा है कि जो एक्टर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो कौन कौन है? इमरान का मैंने कुछ काम देखा, इमरान अशरफ का देखा हुआ है। गेटअप तो सानू लगदा तन्नू इमरान हाशमी दा भी पता है। जी। इमरान हाशमी का आपको आइडिया है? जी, अच्छा ठीक मेरा है। शौक है, मैं जानता सब एक्टर्स को जितने भी हैं, सब एक्टर्स को जानते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, बहाज अली का आपने काम देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा। कौन सा ड्रामा आखिरी देखा? ड्रामा मुझे नाम वाम नहीं याद कुछ भी ड्रामों के। मेरा असल में क्राफ्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। ओके स्क्रिप्ट की तरफ, क्राफ्ट की तरफ मुझे नाम उस तरह याद नहीं थे प्लेस के। जिस तरह बीगुल के कुछ काम है ओके जो मुझे पसंद है, फिर साजी का कुछ काम था, साजी हाँ, तो बिल्कुल आप फिर सुल्ताना पे कुछ जो प्लेस है दुरेद वगैरह के उनके भी। ओके, वो देखे आपने। अजीका का कभी काम देखा? यार पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शक्ल टीवी पे देखें तो कुछ और लगती है, असल में कुछ और लगती है। अगर मैंने देखा भी होगा तो मुझे शायद याद नहीं है। उनको पहचानता हूँ। इनको तो आप जानते हैं, मजबूरी है आपकी। अगर वैसे आप कोई अपना ड्रामा रिकमेंड करें उनको, कौन सा देखें? मलाले यार। मलाले यार आप देखिएगा, उन्होंने कह दिया अब आपने देखना ही है। सर आपने होस्टिंग भी की है, पेंटर भी आप हैं, मैंने देखा आप मॉडलिंग भी करते हैं, तो आपने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा? आपकी बहुत रूपदार पर्सनालिटी है। उनको कोड नहीं ना है। नहीं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर मुझे लगता है ऑफर भी हुई हैं, मैंने कुछ छोटे छोटे रोल किए भी हैं। आजकल भी एक शॉर्ट फिल्म में वो कर रहा हूँ। तो लेकिन वो मैंने कहा ना बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए जितना टाइम चाहिए वो मैं दे नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जो काम ना आता वो नहीं करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे करना चाहिए। तो जिस दिन मुझे लगा कि हाँ, फिर मैं शायद या कोई कैरेक्टर इस तरह का हुआ तो जरूर करूँगा इंशाल्लाह। अगर नईम साहब पहले मॉडलिंग भी तो नहीं करते थे, बट यू ट्राइड एंड देन यू लाइक्ड इट, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे रोल कर रहा हूँ ना। आई एम जस्ट ट्राइंग कि कहीं पे अगर लगा जायका सेट हो गया तो फिर आगे मैं कर सकता हूँ ज्यादा। थिएटर किया है तो कॉलेज में थिएटर वो तो कॉलेज वाला तो हम करते ही हैं, मगर उसके बाद ये क्योंकि टेलीविजन एंड फिल्म इज टोटली डिफरेंट। आई विश कि इस मुल्क में फिल्म होती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले मुल्क इस काबिल हो के फिल्म बनाए। और जो फिल्में जितनी बन रही हैं डेफिनेटली उसमें फिल्म एक बड़े बजट की चीज़ है, छोटी है नहीं। फिर दूसरा है कि हम सब का जो एरिया है वो टेलीविजन रहा है, तो सोचने का तरीका टेलीविजन का कुछ और है, सिनेमा का फ्रेम ही कुछ और है। फिर उसकी कॉस्ट कहीं इस तरह की है कि हम कहीं अब तक अफोर्ड नहीं कर सके फिल्म को उस लेवल पे। और फिल्म एक इस तरह का एरिया है कि पूरे मुल्क की बहुत सारी बेरोज़गारी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्रोफेशन अंडर वन रूफ काम करते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक मुल्क के अंदर फंडिंग आनी चाहिए और फिल्म बननी चाहिए। जब फिल्म बनेगी तो हम पाकिस्तान का जो भी इमेज है, एक नया इमेज जो हम चाहते हैं वो थ्रू सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं। हमारे नेबर्स ने किया, तो आई थिंक ये एक वाहिद पिक्चर है जो हम बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं थ्रू सिनेमा। तो मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर इस तरफ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि स्टेट स्पॉन्सर करे, स्टेट फंड करे। जिनकी वजह से फिल्म खत्म हुई है वो शुरू करें फिल्म। क्या बात है, बिल्कुल, जिनकी वजह से खत्म हुई है वो शुरू करें। सर मैं एक गल पूछना चाह रहा था नईम साहब को कि कभी पेंटिंग तुसी ऐसी बनाई होवे जो सही ना बनी होवे ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ नहीं मेरे छोटे भरा ने बनाई है। कभी ऐसा आया? नहीं, आर्ट में सबसे खूबसूरत यही बात है कि हर दफ़ा आप अच्छा नहीं करते और हर दफ़ा तारीफ़ करने वाला नहीं मिलता आपको। तो आपको क्रिटिसिज्म के लिए तैयार होना चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। क्या बात है। तो मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ, कोई बुरा कहे कोई बात नहीं। सर एब्स्ट्रैक्ट फाइन आर्ट की एक फॉर्म है, इसे कैसे देखा जाता है, समझा जाता है और परखा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट को आप इस तरह से समझ लें कि गाना असल में आवाज़ का काम है, शायरी का नहीं। तो अगर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलता हूँ नॉन रिप्रेजेंटेशनल, उसमें से इमेज निकाल दें तो पेंटर का एक्ट क्या है उसके अंदर। तो गाना
अगर किसी ज़ुबान को आप नहीं भी समझते तब भी आप इंजॉय करते हो, जैसे कि ये रोने वाला गाना है या रोमांटिक गाना है। तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है, अगर वो आपको कोई चीज़ बज़ाहिर समझ में नहीं आ रही लेकिन तब भी उसका एक एक्शन बता रहा होता है, उसके रंग बता रहे होते हैं कि वो किस तरह का। मगर नईम साहब कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, आई डोंट नो अगर ये कोई सही लफ्ज़ है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मगर फेक एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। मुझे कई बार लगता है कि लोग ऐਵੇਂ ही कुछ करके इसको एब्स्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। देखिए, जिस तरह बुरा एक्टर होता है इसी तरह बुरा पेंटर भी होता है। अच्छा जी, तो तुसी बुरा एक्टर क्या उधर क्या हद कीता तुसी? बात तो समझने दो यार। जी जी। हर फील्ड में आई थिंक अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है काम, किस तरह कर रहा है, क्योंकि उसमें आर्ट में कोई पैमाना है नहीं। कहीं ना कहीं जाके आप खुद जज होते हैं, आपने खुद डिसाइड करना है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मुझे कोई बताएगा अच्छा या बुरा है, मैंने खुद उसको देखना है कि वो अच्छा है या बुरा है। डिज़ाइन में अलबत्ता ये होता है कि अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो डेफिनेटली फिर वो अच्छा डिज़ाइन निकल आएगा। सर जिस तरह अब एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक लाइन पिकासो ने पेंट कर दी, वही ब्लैक लाइन एवं किसी बंदे ने पेंट कर, मेरे ऐसे बंदे ने पेंट कर दी, उसमें डिफरेंस तो होगा ना, अदर देन द स्ट्रोक डिटेल। और ब्रांड में और एक आम कपड़े में फर्क तो होता है ना, तो ब्रांड मतलब बनने में आपको जो कई लोग, मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे बहुत एमी सी चीजें कर जाते हैं और फिर एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। होता है, हर तरह लोग होते हैं, तो झूठे भी होते हैं आर्ट में, कोई ऐसी बात नहीं। अजीका जी की आपने पेंटिंग बनानी हो तो कितनी देर में बना सकते हैं वैसे? मैं नहीं बनाऊंगा। ऐसे पैसे देंगे सर? पैसों के लिए नहीं बनाता ना, यही तो मसला। अल्लाह वास्ते बना दो। लेकिन उनको भी अगर कोई मैं स्क्रिप्ट ऑफर करूंगा, वो एग्री नहीं करती होंगी तो नहीं करेंगी, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट नहीं असल में ये, तो इसलिए नहीं। मैं इसको बड़ा सीरियसली इसका जवाब दूं कि खुदा ने कुछ पेंटर इस तरह के रखे हैं जो रोजी रोटी इसी से खाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं उनका रिस्क छीन रहा हूँ, तो मैं वो काम इसलिए नहीं करूँगा। मगर वैसे शौकिया आप स्केच करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आई डू। हाँ, तो वो फिगरेटिव पेंटर ही हूँ मैं। हाँ नहीं, exactly. मैं अपने कैरेक्टर खुद से डेवलप करता हूँ और चीज़ें, मतलब बाज़-औक़ात मुझे जिसको मैंने पेंट करना, मैंने 5-6 साल इंतज़ार भी किया है कि अच्छा इसको मैंने पेंट करना है, लेकिन जब तक मैं उसे जानूंगा नहीं मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो अच्छा, तो यानी कि ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है जो आप उस स्केच में उनके निकालेंगे। हर काम जब आप देखते हैं तो उस काम को आप कहते हैं कि ये आरएम नहीं में, हम कहते हैं हमारा हर काम जो हमारा सेल्फ पोर्ट्रेट होता है, तो इसलिए वो ज़रूरी है कि उस कैरेक्टर को जानना, क्योंकि लोग जब आप किसी की पेंटिंग देखते हैं आप कहते हैं ये पिकासो है, ये रेम्ब्रांट है, ये लियोनार्डो है, आपको कैरेक्टर्स के नाम तो नहीं पता। तो इसलिए उस सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो यानी कि आपसे अगर बंदे ने अपनी कोई स्केच बनवाना हो तो 5-6 साल बातचीत जारी रखनी पड़ेगी, और उसके बाद ये उम्मीद भी रखनी पड़ेगी कि आप 5-6 साल बाद पसंद आएगा आपको। मेरे रिश्ते खराब हुए इस वजह से कई दफ़ा दोस्तों से, तो उनका ख्याल था कि आपने हमें पेंट करना था, किया नहीं, तो नहीं किया, मैं क्या करूँ। लेकिन अल्लाह पाक आपको ऐसे बिजी रखे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे ज़ीका जी बैठी हैं और इतनी प्यारी माशाल्लाह हैं भी, लगती भी हैं भी ये। आप जैसा अगर मैंने प्यारा होना तो क्या करना पड़ेगा? खूबसूरत और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा खूबसूरत होता है सर दिलों का, वो दिल से करें। अच्छा जी, खुदा की बनाई हुई कोई चीज़ बदसूरत हो ही नहीं सकती। माशाल्लाह सर, क्या तुसी तो आखिर तक ले गए। चुप कराने का एक ही तरीका नहीं माशाल्लाह, इतनी प्यारी, इसका राज क्या है? नहीं सब वो चाहते हैं कि जो जुमले आप बोल रही है वो बोले। आपके वाले उन पे असर नहीं कर रहे। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ चले जी, आप एक दफा दोबारा बोल दीजिए। इतनी प्यारी क्यों है? नींद आ जाए। क्यों है ये नया है कि क्यों, तो एक इसका जवाब दीजिए। क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास अब, ये तो नहीं सुनना ही चाह रहे हैं कि वो खूबसूरत है, आपने ये कही। एक बारी क्या दे चलो। आप बहुत प्यारे, बहुत हैंडसम इंसान हैं, आपको अपने ऊपर शक नहीं करना चाहिए। शक तो लोग मुझ पे करते हैं, मैं कहाँ करता हूँ। मुझे पता मैं बहुत प्यारा हूँ। जो नहीं प्यारे वो मेरे सामने बैठे हैं। आप नईम साहब के बारे में कैसी बातें कर रहे ये हमें तानु कह हैं? क्या फिलहाल ये क्या है? मैनू मारने का समान, ये क्या कर रहा है ये? सर एक छोटी सी गलती कर बैठा हूँ, तलवार लेके मेरे पीछे पड़ गया। क्या मतलब? मुझे कहने लगा कि शहर में छोटे छोटे घर हैं, गांव में कहीं जाके तो फार्म हाउस बनाओ। मैंने वो फार्म हाउस बनवाया, मैंने तो नॉर्मल इंसानों की तरह हर चीज रखवाई है। हाँ। अब वो सारी चीजें इसको छोटी हैं। छोटी हैं? हाँ जी, वो मैंने तो अपने जैसे मेरा जिस्म है मैंने इस हिसाब से रखवाई हैं। हाँ। तो अब वो कह रहा है ये बहुत कल दकीका ना कपड़ा ना पाड़ ली। اعتقدت انني بعد العمل وهاوس पार्टी वार्मिंग पार्टी यू नो। यस यस, क्या कह रहे हैं? कहना मेरे देन जगह से भी जो मेरा फार्म हाउस बनेगा मैं अपने दोस्तों को वार्मिंग पार्टी देंगा।
लेकिन उस हिसाब का बनया नहीं जिस तरह का मैं चाहना सा। ايوه لقد طلبت في حمص من ايطالي علقت في هذه कहना मैं इटली तो चकूजी मंगाई है अपने साइज दी ते इन्हें अपने साइज दी लवा ली अपने साइज दी लवा ली ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਕੂਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਕੂਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ तेनू जनरेटर ते गीजर च फर्क नहीं लगता नहीं वो उस बंदे ने कहा उस वजह से मेरे से बहुत गुस्सा हो गया ओके अकलम ثم طلبوا في باب الخاصية الشبيمي هذا الباب صغير ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦੇ 12-12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਗਾਏ ਸਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਾਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ और चाइना के दरवाजे नु कह रहा हूं खुल जा सिम सिम يا شودري ਹਾਂ هذا شكل في باندا ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ انا اسوي ادر في فانوس معلوم هذا السري خاصل في سويسرلاند ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੈਟਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ايوه ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਨੂਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਬਲਬਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ايش هذا ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਤਾ ਹੈ انا اسوي تبديل ان شاء الله ما في مشكله मगर तुमने इसके मुताबिक का क्यों नहीं लगवाया सर मुझे थोड़ी पता था मैं तो नॉर्मल जिस तरह के बंदे मैं क्या मेहमान आते हैं उसी हिसाब से मेरे हिसाब से बनना था क्योंकि इसने तो छोड़ के चले जाना था बाद में मुझे रहना था बहुत अच्छे ये तुम्हारे काम है इसके मुतरजम और तुम ये कर रहे हो उसके साथ नहीं ये तो कम ही रहते हैं 1-2 दिन रहते हैं हाँ मगर इसका मतलब ये तो नहीं है वो अगर आ गया है कि यहाँ पे हमारे पास अरबी तो उसको इस तरह खराब तो ना करो يا شودري انت حقي صديق وما شاء الله आप बहुत अच्छे आदमी हैं यार थैंक यू हाँ जी بس باقي كل شيء ما فيك مشكله बाकी सारा कुछ ठीक हो بس गया واحد شيء فقط एक शय कहना حقي بورتريت कहना मेरा पोर्ट्रेट उथे लगना है बस उस तो बाद सेट معلوم في هذا حق الباب الاجداد في موجود ورا في ميدل ايست سوي تصويرا لازم कहना मिडल ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ अच्छा واسرع وافي ازرع وافي اي لا في ازرع في ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ पोर्ट्रेट बना दे वो हमारे पास आए हैं लेकिन उनकी डिमांड्स बहुत आए हैं ما شاء الله السلام عليكم كيف الحال बिल्कुल ठीक لا عارف هذا على في بورتريت आप पोर्ट्रेट ما شاء الله هذا كبير نفر موجود बहुत मशहूर ايوه معلوم كم فلوس هذا ما في مشكله فلوس he is very expensive ايوه a lot of money اوكي and secondly he say he needs to know you for 5-6 years اوه 5-6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ اوكي ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ पोर्ट्रेट ਬਣੇ كم فلوس يبغى بس मेरा ख्याल है कि आप मेरे से पोर्ट्रेट ना बनवाएं यहाँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं दुनिया का बेहतरीन आर्टिस्ट है इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन पे इन्वेस्ट करें لا मल्टीप्लाई करें ما في بورتريت ساده الوان الخاصه 24 كارت ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ पोर्ट्रेट ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ايوه हाँ जी يجب الالغال الماسي وصوي جراندل في بعد سحوق ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ पोर्ट्रेट ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬੈਗ ਫੜਿਆ एक्सक्यूज मी आपने खुद कन्विंस करना आई कांट हेल्प यू विद दिस فريند سوي بورتريت فلوس ما في مشكله कहते नहीं पैसों की कोई बात नहीं है मेरा वैसे पोर्ट्रेट बन जाएगा टाइम बड़ा लग जाएगा ما في مشكله टाइम वक्त في ما في مشكله बस ठीक है फिर 60-70 साल बाद डन हो गया वो कह रहे हैं 70 करोड़ रुपए जो है ना दिरहम वो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर 70 करोड़ दिरहम हाँ जी يا चौधरी उन्होंने 70 साल बाद किया Ready one, 2, 3, 4 आज मेरा सीएम डे सीएम डे यार निर्गोली तो पता बड़ा चौकस बंदा है लेकिन मैं शबाश शरीफ साहब मनने में बड़े चौकस आदमी अच्छा लेकिन मोहसिन नकवी साहब उन्होंने भी कट गए ने अच्छा जी यार सौंदे ही नहीं मैं हैरान हो गया अच्छा ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਟ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਰ
हालांकि गल भी कोई नहीं सी। क्यों? सिर्फ 5 मिनट ते 6 कदम लेट हुए। बस पौना घंटा उन्होंने फिर मेरे ते लाया। अच्छा, उधरों बेइज्जती हो रही है, उधरों उस्मान बुज़दार साहब दी कॉल आ रही है। एक सीएम साहब को बेइज्जती हो रही है, एक सीएम साहब दी कॉल आ रही है। ओ केनू जवाब देवा? साइड ते हो के बैन अल्लाह ने उस्मान बुज़दार साहब दी कॉल सुनी है। मैंने कहंदा ना तेन लोकेशन भेजी है, कम टू मी। ओके, कदे डाला उलाला फिर मैं जनूबी पंजाब वाले पासे लोकेशन लै गई है, बिल्कुल दरिया दे किनारे थे। अच्छा, मैं ही करके वेख्या ते एक टिब्बे दे उत्ते बैठे ने ते दरिया च वट्टे मार रहे। मैं कहा सर ये की कर रहे हो? कहंदे ने मगरमच्छां नूं धोखा दे रहे। मैं क्या ओ किवें? कहंदे ने मैं वट्टे मारना, ओ गोश्त सुन के करदे रहे ते मैनूं जरा मजा आंदा। मैं कहा सर चंगी गेम लाई ने, हुक्म करो की काम है? कहंदे ने 5 करोड़ रुपया अगर तेरे को होवे ना, 5 करोड़ तेन बना देंगा। वो कैसे? मैं क्या सर वो किवें? कहंदे ने अगो इलेक्शन आ रहे ने। मैं कहा नो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं तुहानूं इलेक्शन लड़न देना। कहंदे ने क्यों? मैं क्या 3.5 सालों दे विच जो तुसीं साडे नाल कीती है ना, नो इलेक्शन, बस खत्म। अच्छा, नो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं सियाणा बयाना बंदा। मैं क्या वो सानूं 3.5 सालों च पता लग गया है। अगली गल दसो। अच्छा, कहंदे ने इलेक्शनां दे विच फ्लैक्सां नहीं हुंदियां, इहदा बड़ा बिजनेस हुंदा है भाई। एक इलाके दे विच 10-10 हज़ार चल रही हुंदी है फ्लैक्स। 5,000 दा प्लांट लाइए, 35 करोड़ रुपया छापांगे। 5 करोड़ दा 35 करोड़। मैं क्या सर जी मुश्किल हैगा, मेरे को नहीं इंतजाम हो सकता। हाँ अलबत्ता 3-4 लाख रुपया मैं ले आवांगा, वो भी थोड़ी भरजाई दा जेवर किसी को रखवाना पैना। कहंदे ने 4-5 लाख की होएगा? मैं क्या सर 4-5 लाख रुपया एक बंदे को जावांगे, 2 महीने ट्रेनिंग लवांगे ते हाथ नाल बैनर लिखिया करांगे। छोटे काम ते शुरू करिए फिर बड़े काम ते जावांगे। ओके, ते कहंदे ने वो बैनर लिखना सानू सिखाएगा कौन? RM नईम साहब नु मैं क्या सी रिक्वेस्ट करांगे कि आपको और बुज़दार साहब को सिखाएं वो। हाँ जी, बाबा उन्हां नु जेर खान साहब ने ना सिखा सके ते इन्हां ने की सिखाना है? उतरो जरा सख्त है के सन, ये जरा नरम तबीयत है के ने। ऐसे ओ हदीका कियानी साहब नहीं, अपना हदीका डैनियल साहब इतने अच्छे आर्टिस्ट बुलाना है जस्ट जाई नहीं। अच्छा यार दसिया ते कर, मैं फैन है। वो ड्रामा नहीं देखा है एक तेरा गम और हम, और तेरा गम और हम और तेरा गम, बहुत ही गम गम गम। वो आज मैनू बुज़दार साहब को बैठे ना, वो ड्रामा याद आ रहा है। एक हम और एक तुम्हारा गम, 2.5-3 साल का गम दे के गए ना, ते उस तरह को रिक्वेस्ट कर दो। आप खुद करें, मेरा नहीं मामला। सर जी वो सानू थोड़ा जिहा काम सिखा दो ताकि आने वाले वक्त दे विच असीं थोड़ा जिहा बिजनेस कर लईए। बचपन में बड़े हमने इलेक्शन के बैनर लिखे हैं। अच्छा जी, और जितने पैसे कमाए थे ना बचपन में, उसे इसी से कमाए थे। हमारा पेंटर का सीजन हुआ करता था उन दिनों, बस के बैनर लिख लिख के पैसे कमा रहे हैं। कैरियर वहीं से शुरू हुआ था। हर बुज़दार साहब वास्ते जिंदगी दे विच यही एक मौका जे दोबारा सबज हो जान, मतलब दोबारा हरे हो जान। अच्छा, आप यार मैडम नाल एक फोटो लेनी है। आपको मैंने क्या बताया हुआ कि जिससे आपने तस्वीर लेनी है उससे इजाजत लें। जी बिल्कुल। कैन आई हैव वन सेल्फिश प्लीज? सेल्फिश कुछ चीज नहीं होती, सेल्फी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैडम एक सेल्फी, मेरे बच्चे तो बहुत फैन है कि यार मैं हदीका कियानी के नहीं हदीका डैनियल साहब मैंने पूछते ने भी आंटी कहाँ रहती हैं, फिर मैंने पता नहीं ना कभी तुसी कित्थे रहंदे हो, तो मैं बच्चा लेके तुहानू मिलान आया। सर जी एक फ्रेश फोटो, माशाल्लाह लगते भी आर्टिस्ट ही हो सर तुसी। लगना तो शुरू हो गया हूं, लगते आर्टिस्ट दा फेस ही अलग हुंदा। अच्छा जी। हां पर सारी दुनिया तो डिफरेंट, जेड़ा अच्छा फनकार होवे और लोकां दे दिलां च वसदा होवे ओदा चेहरा वेख के खुशी हुंदी है। देखो ना तुहाडे हल नहीं हुंदी। वेलकम बैक जी अरीज। अजीका मैं आपको बहुत देर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ और कुछ अरसे से मैं नोट कर रही हूँ कि आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट की एक बहुत हैप्पी वाइब है, तो इसकी कोई खास वजह है?
अच्छा हाँ मैंने पोस्ट से नोट किया। खुश लगती है मुझे बहुत अपने पोस्ट से, स्टोरी से, या मुझे ऐसा लगता है आपकी वाइब बहुत इंस्टाग्राम की खुशी वाली है। मुझे खुद नहीं पता था। अच्छा ये क्या मतलब, आपको पता ही नहीं था? लोग नोटिस कर रहे हैं तो कोई चलिए वजह अच्छी तो बात है, अगर लोगों को लग रहा है कि हैप्पी वाइब है, पॉजिटिव वाइब है, तो दैट्स गुड। तो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ है? मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती सोशल मीडिया पे। आई तो वो जस्ट कौन लगा रहा होता है सारी चीजें? लगा देती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, क्या नहीं आ अगर रहा। आप एक चीज शूट करती हैं, अगर मैं रोते हुए एक वीडियो लगाऊंगा तो मुझे पता है कि ये रोते हुए की वीडियो है। और लेकिन अगर मैंने मैं आज तक रोते हुए वीडियो कभी लगाई नहीं मैं है। वही तो कह रहा हूँ कि आप खुश हैं और आप खुश वीडियोस लगा रही हैं, एंड हेंस इट इज गिविंग दिस इंप्रेशन। नहीं तो बड़ी अच्छी बात है यार। नहीं मगर देख के खुश हो, खुशी। मगर नहीं सब वो तो बिल्कुल ऑब्लिवियस हो गई उससे कि ये हो कैसे रहा है, मुझे तो पता ही ये ग्रेटनेस होती है, आप काम करके भूल जाए। लेट पीपल डिसाइड। लेकिन सर नहीं। मुझे बताओ इसे एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? मैं तो एक्सीडेंटली एक्टर बनी थी। तो ये क्या एक्सीडेंट हमें करवाना पड़ेगा अगर एक्टर बनना हो? नहीं, आपको एक्सीडेंटली यू नीड टू बी पिक्ड आउट कि हाँ आ जाएं एक्टिंग कर लें। मतलब ये अब कैसे? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ऐसे एक्सीडेंट का। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल तरीका नहीं यानी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और फिर मैं आगे अपना एक्टिंग करियर परस्यू करूंगी। वो इस तरह से हुआ कि एक टोक्यो में शूट चल रही थी जापान में। टोक्यो में? बिल्कुल। आप टोक्यो में थी? नहीं, मैं पाकिस्तान में। अच्छा, आप पाकिस्तान में थी। हाँ। ओके, और तो टोक्यो में एक शूट हो उनकी रही थी। जो एक्ट्रेस थी जो सेकंड लीड पे थी, फॉर सम रीजन शी बैक्ड आउट। ठीक है। तो डॉक्टर साहब थे हमारे PIA में, वो प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोजेक्ट, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई और मैंने एक्टिंग की और बहुत बुरी एक्टिंग की क्योंकि कभी की नहीं थी। फिर मुझे किसी ने बोला ये लड़की कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। फिर मैं 1 महीना बड़े रो धो के वहाँ पे गुजारा एंड आई थिंक उसके बाद मैंने कोई 1.5-2 साल काम भी नहीं किया। फिर अचानक से कमर्शियल्स वगैरह करने लगी एंड फिर एक चैनल से मुझे कॉल्स आई एंड फिर वहाँ से करियर का आगाज़ हुआ। बट बहुत अरसे बाद मैंने जाके इस काम को सीरियसली लिया कि हाँ चलो अब ये करना है। आई डिड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली अगर इसे अखज़ किया जाए तो ये था कि अगर कोई यहाँ पे बच्चा पूछे कि जी एक्टर कैसे बन सकते हैं हम, तो उसके लिए टोक्यो में एक ड्रामा हो रहा हो और उसकी एक्ट्रेस भाग जाए। आपको बहुत लकी होना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा आपने लकी होने की जो प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई कर दी हैं। अब देखिए ना, इतने सारे हमारे जो एक्टर्स हैं जो एक्टिंग स्कूल्स वगैरह से आते हैं, नॉट एवरीबडी मेक्स इट। थ्योरी में और प्रैक्टिकल उसमें बहुत फर्क है एंड वंस आप सेट पे आते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट हैं। मगर मुझे बात है अज़ीका, आपने कहा आप एक्टिंग यू नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर और हाँ। एक एक्सीडेंट हुआ और उसके तो आप उससे पहले देखती थी, उस वक्त तो नेटफ्लिक्स भी नहीं था, तो उस वक्त यानी कि पाकिस्तानी ही हमारे मुंह ही देख रही थी आप। मैंने ऑनेस्टली मैंने अपनी लाइफ में 2-3 ड्रामे देखे थे। लंडा बाजार। अब आपके मुझे बताएं उस जमाने में कोई फेवरेट एक्टर्स थे? आयशा खान। आयशा खान थी। आयशा खान और उसके थी। बाद आप आयशा खान से मिली जब आप एक्टिंग करना शुरू होगी खुद? नहीं, आज तक आयशा खान से नहीं मिली हुई? नहीं। ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा काशिफ महमूद का एक प्रोजेक्ट आया था डोडो। अच्छा। वो क्योंकि मरी वगैरह की साइड पे था तो वो बड़ा सीएनएक्स सा बहुत खूबसूरत सा था, तो वो प्रोजेक्ट मैंने देखा था और लंडा बाजार देखा। बस इसके लंडा अलावा बाजार में भी ज़्यादा काशिफ महमूद थे आई थिंक कि नहीं? नहीं, बाबर अली थे। एंड फरा थी। बाबर अली और फरा आपको फरा पसंद आए साहब। थे या नहीं? हाँ, बहुत अच्छे लगे बाबर थे अली साहब से उसमें। हुई दोबारा मुलाकात? बाबर अली सर से मेरी मुलाकात हुई है, फरा गई शाह ना? से नहीं हुई। किसी एक से होगी हाँ, जिसको आप पहले जी, जी, देखती जी। थी। ऐसा है। काशिफ महमूद से भी हुई। काशिफ जी। महमूद से भी हुई, तो यानी कि सर से। डोडो जो था वो आपको दोबारा मिले और बाबर अली साहब दोबारा मिले। लंडा बाजार में ठाकुर साहब भी थे, इन्होंने उच्च लंडे की दुकान सी। वैसे आप थे लंडा बाजार में? नहीं सर, वो खलील रहमान कमर साहब थे, वो मेरे ख्याल में मेरे जैसे लगते हैं। तो खलील साहब से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात बिल्कुल नहीं है। आपने उनका ड्रामा बहुत पसंद किया। आई एम श्योर खलील साहब आप ये शो देख रहे हैं तो आपका जो लंडा बाजार था वो अज़ीका को बहुत पसंद था। आपने देखा वो लंडा बाजार? लिखते बहुत अच्छा है मुझे, बस उनको उनका एक प्ले था जो बहुत मशहूर हुआ था वो देखा था मैंने, अगेन नाम नहीं याद। मेरे पास तुम हो। हाँ मेरे पास देखा आपने था, याद उनको है। बहुत सब मशहूर बात था। वो रिसेंटली उनके रिसेंट इयर्स में 1-2 साल पहले, हाँ शायद 2-3 बहुत साल बहुत पहले। अच्छा लिखते हैं, बहुत डायलॉग खलील साहब का बहुत नो डाउट बहुत कमाल और एक जबरदस्त डायलॉग है, वो अनपैरेलल है इन दिस किता जो उनका डायलॉग है। मगर मुझे बताएं, आपने जब देखा था मेरे पास तुम हो तो उसके अंदर जो बाकी अदाकार थे आपको उनका पता था ना या नहीं? मैं टोटली ब्लैंक, मुझे वाकई नहीं याद कौन। मतलब वो जो 3 लोग उसमें बेचारे एक्टिंग कर करके मर गए, आपको पता भी नहीं कि वो कौन थे। ये ड्रामा देख के कह रहे थे शहवार मिनो होना चाहिए था। मगर
उसमें जो एक थे जो विलन बने हुए थे वो अदनान सिद्दीकी हैं। अच्छा, बड़े पुराने एक्टर हैं हमारे, मतलब हाँ वैसे पता है अदनान सिद्दीकी वेरी सीजन्ड एक्टर। हुमायूं सईद उसके अंदर जो थे वो जो रो रहे थे मुस्तकिल, वो हुमायूं सईद साहब थे। और वो जो उनकी बीवी का रोल किया हुआ था वो आयजा खान है, बड़ी वो मशहूर स्टार हैं, अभी इनके साथ भी वो ड्रामे में आ रही हैं। जबरदस्त। ये भी हम नहीं बताना था, मतलब आपने क्या किया नहीं साहब? मैंने शुरू में कहा था मुझे कंटेंट याद है। कंटेंट तो है मगर वो बेचारे 3 लोग परफॉर्म करके वो कंटेंट बतला भी रहे हैं आपको। बाज़ का इतनी डायलॉग्स इतने ओवर पारिंग होते हैं कि वो सब चीज़ गायब कर देते हैं। मगर तो आपको मुझे महसूस खलील नहीं साहब के हुआ? काम में इतना ओवर पारिंग लगता है उनका लिखा हुआ कि बाकी सब म्यूट हो जाता है। वैसे वेरी ऑनेस्ट, खलील साहब को पेंट करना चाहेंगे आप? अगेन वही जवाब है कि शायद वो जो कर रहे हैं पता नहीं मैं सही कर पाऊंगा जस्टिस या नहीं। तो नहीं आप कर दीजिएगा, कभी मौका मिला जरूर। खलील साहब ये देखे मैंने आपके लिए दो एक तो ये देखे अजीका से आपकी फैन निकलवा ली हमने, आपको शायद पता ना हो, और दूसरा मैंने आपके लिए एक पार्शियल पेंटिंग की बुकिंग भी पकड़ ली है। मैं कन्विंस हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम को। नहीं वो बिल्कुल जो स्किल है उनका वो खलील साहब का है। इस तरह का लिखने के लिए जिगरा चाहिए था, फिर कन्फ्रंट करने के लिए, तो उनमें वो सारी चीज़ें हैं। कन्फ्रंट तो बड़े शौक से करते हैं वो आई एम श्योर आप देखते भी रहते होंगे, उनकी बहुत रील्स होती हैं कन्फ्रंटेशन की भी। सर हमारा सेगमेंट है अवाम का सवाल, तो अवाम को मौका देते हैं अगर वो कुछ पूछना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया रियाज है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं और आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है? मेरा पर्सनली फेवरेट है मलाले यार। मलाले यार फेवरेट निकला है। जी भाई। हेलो एवरीवन, मेरा क्वेश्चन सर नईम से है। मेरा नाम उस्मान मकबूल है सर और प्रोफेशन मेरा टीचर है। बीइंग एज ए टीचर मुझसे ना बहुत से पेरेंट्स मिलते हैं जिनका कंसर्न अपने बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स और आईटी की फील्ड में लेके जाना, जबकि बच्चे फाइन आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और रिसेंटली आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। तो मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आप इन तमाम स्टूडेंट्स को और घर बैठे पेरेंट्स को उनको ये गाइड करें कि जो बच्चे की पर्सनल स्किल्स हैं, उसकी पर्सनल एबिलिटीज़ हैं, हमें उन्हें देखना चाहिए, उन्हें पॉलिश करना चाहिए ताकि वो उनके थ्रू आगे फ्यूचर में एक बड़े स्टार बन पाएँ। क्योंकि वो इस प्रेशर में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में अपने पेरेंट्स के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ना वो अच्छे मार्क्स और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि बच्चों को समझाने के बजाय मैं बड़ों को समझाऊंगा, पेरेंट्स को, कि बाज़ औक़ात हम गलती ये करते हैं कि अपने ख्वाबों का बोझ बच्चों पे डाल देते हैं और ताबीर के चक्कर में उनको इतना सप्रेस कर देते हैं कि वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं सारे के सारे। तो मेरा ख्याल है जो बच्चों के ख्वाब हैं उनको ताबीर बनाने में हेल्प करनी चाहिए। जो बच्चा जो भी कुछ करना चाह रहा है, मेरा ख्याल है वो उसकी चॉइस ना छीनी जाए और जितना हम कर सकते हैं हेल्प उन्हें करनी चाहिए। वो कुछ भी बनना चाह रहा है, बजाय ये कि मुझे क्या पसंद था, शायद वो आप अपने लिए करते तो बेहतर था। तो इतना ही है बस। जी मेरा सवाल भी नईम साहब से ही है। सर नाम दस जो शनाख्ती कार्ड नहीं बने। असल में इन्होंने बड़ा नाम कमाया आर्ट की दुनिया में। मेरा नाम सैयद नसीरुद्दीन, और कोई ना कोई आर्टिस्ट किसी ना किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं कि आप किससे इंस्पायर हैं। मेरा जी ताल्लुक़ है मीरपुर ख़ास से। इंटीरियर सिंध में एक शहर है और मेरे जो हीरोज़ थे वो सिनेमा बोर्ड पेंटर्स और साइन बोर्ड पेंटर्स थे, क्योंकि छोटे शहरों में बड़े आर्टिस्ट अपना काम तो दिखाते ही नहीं है, ना उसमें आर्ट काउंसिल एक्टिव होती हैं। जबकि मेरा ख्याल है कि हर शहर में एक आर्ट काउंसिल होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए। तो जो आर्ट काउंसिल्स हैं उनका एक काम होता है कि वो एक सिस्टम के अंदर इस तरह की अवेयरनेस डालें कि जो क्रिएटिव लोगों को इनकरेज करे। तो मैं जहाँ से आया था मेरे नज़दीक मेरे हीरोज़ वही थे जो सिनेमा बोर्ड पेंट किया करते थे और साइन बोर्ड पेंट करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा अरशद है और मेरी रिक्वेस्ट है एक मैम से कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैम को मैं हक करना चाहती हूँ। थैंक यू, आपका प्यार है। अरे थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और अपना काम आगे चलाते हैं। थैंक यू सो मच। जी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मैम मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, लाइक आपकी फ़ैन हूँ। आओ जी, दूसरी भी आओ। एक शेर है। आओ दूसरी भी आओ। नहीं, वो कुछ और कहना चाहती है। आपके लिए एक शेर है। शेर सुनाना चाहती हैं आप? शेर? अरे
मुझे कहाँ फुर्सत के मैं मौसम सुहाना देखूं, कि मुझे कहाँ फुर्सत के मैं मौसम सुहाना देखूं, मैं आपकी यादों से निकलूं तो ज़माना देखूं। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा, क्या बात है। थैंक यू सो मच नईम साहब, फिर से एक बार आपका शो में तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे बात करके कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल और इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलती है, which is something that I am really fond of as far as you are concerned, कि हमें कोई ऐसी बात सुनने को मिले। अजीका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने फैंस से मिलकर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। और अगर आपको आने वाले दिनों के अंदर इस वाले हिस्से की कोई रील या कोई क्लिप एक बेहतरीन से सैड म्यूजिक के साथ मिली हुई इंस्टाग्राम पे कहीं भी मिले तो आपने हम पे शक नहीं करना, ये फैंस का काम होगा। मगर थैंक यू सो मच और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।